तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। कभी तू जहर कभी तू दवा, तू ही दर्द मेरा तू ही मरहम भी था। तो क्या पहले मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? करता था। फिर औलाद की मोहब्बत में तो बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं बेटा। यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम, और वो भी इतनी सीरियस और एडवांस स्टेज में। आई एम सॉरी सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? वही तुम्हारा फ्रेंड सिहान गाजी। एलिफ ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिहान उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज है। वो तो अभी तक बेवफा समझ रही थी सिहान को, लेकिन जैसे ही पता चलेगा एलिफ को कि सिहान बेगुनाह है और उसको इस कंडीशन में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का बाप है, जैसे ही सिहान को पता चलेगा कि एलिफ उससे मिलने के लिए आ रही है तो उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा और इस बात का भी यकीन नहीं आएगा कि वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाबा की वजह से मिलने आ रही है। जैसे ही उसका बॉस यानी डॉक्टर बताता है उसे कि इतनी यंग एज में कैसे किसी को हार्ट का मसला हो सकता है, तभी पूछती है डॉक्टर एलिफ कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त सिहान गाजी की बात कर रहा हूँ। तो एलिफ को पहला झटका तो वहीं पे लग जाता है। दूसरी तरफ जब जैसे ही सिहान गाजी का बाप यानी यूसुफ गाजी जाकर एलिफ की मिन्नतें करेगा कि मेरे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद हाथ तुम्हारा मांगने आया हूँ अपने बेटे से शादी करवाने के लिए, और एलिफ को पूरी कंडीशन बता देगा। दूसरी तरफ सिहान अपने बाप का बदला हुआ रूप देखकर बहुत परेशान होता है और कहता है कि बाबा, जिस तरह आप मुझसे पहले प्यार करते थे आप मुझसे वैसे नहीं कर रहे बल्कि बहुत ज़्यादा मुझसे लगाव कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? तो वो बताता है कि बेटे की मोहब्बत में बड़े बड़े बुर्ज भी गिर ही जाते हैं औलाद के लिए। मैं भी समझो ऐसे ही गिर पड़ा हूँ। इस दफ़ा तुमने मुझे धचका ही इतना बड़ा दिया है। क्या एलिफ सिहान के बाप की सारी बातें मान लेगी और उसके साथ हॉस्पिटल चली आएगी? ये सब कुछ जानने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिहान गाजी की कि उससे मिलने के लिए एलिफ ज़रूर आएगी। उसको जैसे ही पता चलेगा कि वो किस कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और मैं उसको बेगुनाह समझ रही थी, तो फ़ौरन उसके बाप के साथ वो सिहान को देखने के लिए चली आएगी। सिहान को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता एलिफ को देखकर। सिहान अपने किए की माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मेरा गुनाह तो कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुमने जो रसवाई मेरी वजह से उठाई है उसके लिए तुम मुझे बेशक माफ़ करो या ना करो, लेकिन मैं बेगुनाह और बेकसूर हूँ। मेरी इस हालत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। एलिफ को तो पहले ही यूसुफ गाजी सारी कंडीशन बता चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात एलिफ के दिमाग में घूम रही है। अगर सिहान यहाँ पर था तो मुझसे झूठ क्यों कहा गया कि सिहान यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका चला गया है? क्या ये कोई चाल थी औरिंग की, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुझसे शादी कर सके? क्या वो औरिंग को भी शक की नज़र से देखेगी? लेकिन आखिरकार औरिंग भी गलत नहीं था। जैसे ही वो खुद जाकर सारी सिचुएशन देखेगी और ज़िद करेगी कि मैं खुद जाना चाहती हूँ एक दफ़ा सिहान के घर पर, मैं देखूँ तो सही मुझसे आखिरकार उसने शादी ना करने की वजह क्या बताई है घर वालों को। सिहान जैसे ही होश में आएगा तो सबसे पहला नाम ही एलिफ का लेता है और कहता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाना चाहिए। तो यूसुफ गाजी उसको मना करता है और कहता है कि सुबह के 10 बज रहे हैं, और दूसरी तरफ जाफ़र को भी हुक्म देता है कि सिहान का मोबाइल उसको ना दिया जाए और चंदा को भी बाहर भेज देता है कि सिहान बार बार अपना मोबाइल मांगने की ज़िद करता है कि मुझे एलिफ को बताने दो कि मैं किस हालत में हॉस्पिटल पड़ा हूँ, वो मुझे बेवफा समझेगी। लेकिन औरिंग जैसे ही शादी की बात करता है सिहान से तो सिहान फ़ौरन बताता है कि मेरा बाप इस शादी के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि मैं राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि एलिफ बहुत गुस्सा करने लगती है और वो शादी की तारीख तय करके खुद चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर जाकर तैयारी करेगा
सेहान और अपने बाप से कहेगा कि वो उसके साथ चले, क्योंकि आज मेरी शादी का दिन है। मैं चाहता हूँ कि जैसे सारी दुनिया के बाप अपनी औलाद का साथ देते हैं, आप भी मेरा साथ वैसे ही दें। लेकिन सेहान गाजी की ये बात तो सिर्फ बात ही रह जाती है। उसका बाप ऊपर से बातें करने लगता है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, मैं कभी भी उस मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की जीनत नहीं बना सकता, और सिर्फ उसको नहीं बल्कि मैं तुम्हें भी शादी करने नहीं दूंगा। लेकिन सेहान को तो जिद पर जिद थी कि मैं किसी तरीके अपने बाप की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि इस दफ़ा उसके दिल का मामला है। हर दफ़ा उसके बाप ने जो उसको हुक्म दिया वो उसने माना। इस दफ़ा किसी लड़की की ज़िंदगी का भी सवाल था, इसीलिए वो चाहता नहीं था कि जो किसी की वजह से मुझसे उम्मीदें वाबस्ता किए बैठी है, मैं उसको ऐसे धोखा नहीं दे सकता। यूसुफ गाजी ने बहुत हरबे आजमाए, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो ही गया, क्योंकि सेहान वक्त पर शादी की तकरीब में नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह ये थी कि वो अपने बाप से लड़ते हुए वहीं पर दिल की दौरे की वजह से वहीं पर गिर जाता है। पहले तो यूसुफ गाजी को यही लगता है कि वो सिर्फ ड्रामे कर रहा है, लेकिन जब उसकी हालत तशवीशनाक होती है तो वो खुद ही उठाकर वहाँ से भाग पड़ता है अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उसको अपने बेटे की जान बहुत अजीज़ थी। लेकिन सेहान उसे पहले कह चुका था कि इतना पैसे का क्या करेंगे, मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं, एक पैसे की इवज़ आप मेरी ज़िंदगी भी बेचना चाहते हैं? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं आपकी औलाद हूँ। ये इतनी दिल दहला देने वाली वो बात करता ही है तो वहाँ से चक्कर खाकर गिर जाता है। यूसुफ गाजी के दिल पर सारी बातें नक्श हो जाती हैं सेहान की। वो पहले तो गौर नहीं करता, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास लाया जाता है तो यूसुफ गाजी को बता दिया जाता है कि उसको सवेयर किस्म का दिल का इशू था। क्या तुम बाप हो इसलिए तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हारे बेटा किस अजियत से गुजर चुका है? तो वो यूसुफ गाजी बहुत हैरान होता है और बताता है उसकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी नहीं जिसमें ये वाज़ह हो कि उसको दिल का कभी कोई मर्ज रहा है। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि तुम्हारे बेटे को तो बहुत सवेयर किस्म का दिल का इशू है, इस वजह से तुम्हें चाहिए कि तुम उसके दिल का ट्रांसप्लांट करवा लो। इस पैसे की वजह से अपने बेटे को इस नौबत तक पहुंचाकर भी यूसुफ गाजी खुश नहीं होता। वहीं पर डॉक्टरों से बहस जारी कर लेता है और उनको बताता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी भी मुल्क जाना भी पड़ा तो मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को ज़रूर बचाऊँगा। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स कुछ बहुत अच्छी नहीं आई। पहले तो वो डॉक्टरों से लड़ता है, लेकिन जब उसको तसल्ली हो जाती है कि ये सारे डॉक्टर ठीक कह रहे हैं और वो अपने बेटे की खुद रिपोर्ट्स देख लेता है, उसके बाद उसे पता चल जाता है कि कुदरत ने लाकर उसे वहाँ पे खड़ा किया है जहाँ से वो कभी उठ नहीं सकता था। उसको अपने बेटे की हर बात याद आती है और बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दूसरी तरफ एलिफ खुद जाकर सेहान के घर पर चेक करती है और जब उसकी उम्मीद टूट जाती है तो घर आकर रोती चलाती है और एक दफ़ा फिर औरंग को कहती है कि सेहान को क्या लगा था कि मैं उसके हिजर में बैठी रहूँगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं आज ही शादी करूँगी। लेकिन इधर औरंग भी मना कर देता है शादी से एल्फ को और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद की वजह से ये सब कुछ कर रही हो, हालांकि अगर तुम्हारी बात में सच्चाई होती तो मैं तुमसे फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देता। लेकिन एलिफ उसे कहती है कि मैं पूरे होशो हवास में ये बात कर रही हूँ। लेकिन फिर औरंग उसको यही मशवरा देता है, 1 महीने का टाइम ले लो, अगर फिर भी तुम इस बात पर कायम रही तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा।